ओम शांति। ये एक बहन का बहुत ही सुंदर अनुभव आया है, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो बहन बताते हैं कि ये तो ना बचपन से ही ज्ञान में है, मतलब बचपन से ही बाबा के बारे में जानते हैं। तो इनकी जो लौकिक माता जी है ना, वो ज्ञान में है। तो वो जैसे ज्ञान सुनते थे और बाबा की मुरली सुनाते थे, तो फिर इनको भी है ना, जैसे ही यही बाबा को ही जानते हैं ये भी, कि भाई बाबा की मुरली सुनते थे, फिर मम्मी से अपनी जैसे जो उनकी लौकिक माता जी है उनसे अनुभव सुनते थे काफ़ी। तो कहते हैं ये लोग भी फिर ज्ञान में ही चल पड़े थे। और एक चीज़ बताते हैं बहन, कि जैसे हम भक्ति करते हैं, तो ये तो शुरू से ही ज्ञान देखते आ रहे हैं अपनी मम्मी को, जैसे अपनी लौकिक माता जी को ज्ञान के बारे में ही सुनते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई हमें ना भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई पूजा पाठ कोई करता है ना, तो कहते हैं हमें तो आता ही नहीं है कि पूजा कैसे करनी है कोई भी, और व्रत त्योहार कहते कुछ भी, ये कहते मेरे को तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। हम तो सिर्फ बाबा को ही जानते हैं, बाबा को ही याद करते हैं। बहन तो है ना बचपन से ही ज्ञान में है, और अब तो इनकी शादी हो चुकी है। तो इनका बड़ा एक सुंदर अनुभव आया है। ये बताते हैं कि जैसे एक इन्होंने ना कमेटी डाल रखी थी। तो कमेटी में क्या होता है, हमें हर महीने पैसे देने होते हैं। तो इन्होंने अपनी एक जानकारी, एक बहन और थी, उनको भी जैसे डलवा दी। भाई उन्होंने भी बोला था कि भाई मेरे को भी डालनी है, तो उन्होंने कहा चलो तुम डाल दो। तो इन्होंने उनकी डलवा दी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2-3 महीने हो गए थे, बहन कहती मैं ही उनके पैसे दे रही थी, और मैंने उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, और कहते वो फ़ोन नहीं उठाएं, और कहते ऐसे ऐसे करके 2-3 महीने चले गए। और मुझे बहन कहती कि मुझे ना पैसों का अरेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कहते मैं कैसे भी करके बस मैंने ना अरेंज कर देती थी पैसे, कि बाबा किसी ना किसी तरह मेरे पैसों को अरेंज करवा ही देता था। पर लेकिन 2-3 महीने के बाद तो है ना, मुझे ये लगा कि भाई अब मैं कैसे करूँगी, भाई अब मेरे से नहीं हो रहा। और जितनी बार भी उनको फ़ोन लगाते ना, वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो इनको लग गया कि भाई शायद उनको नहीं देने होंगे, ये कमेटी नहीं करनी होगी। तो इनको लगा कि पहले ही बोल देते। पर लेकिन अब ये सोचे मैं क्या करूं। तो एक दिन नहीं बताते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ना, फिर बाबा के जैसे सेंटर में गए, रूम में गए बाबा के, और बाबा को ना एक लेटर लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे को बहुत मुश्किल आ रही है, मैं कैसे मैनेज करूं, आप इसका मुझे सोल्यूशन दो। और बहन ने ना कहा बाबा को ना, ये भी बोला कि मतलब थोड़े दिन बाद है ना शिवरात्रि आनी थी। तो बहन ने ना कहा बाबा को कि बाबा शिवरात्रि से पहले पहले, मतलब शिवरात्रि तक मुझे ना इस मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए बाबा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और कहते मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन बाबा के आगे बैठ के। और फिर बहन कहती है कि फिर जैसे उसके बाद बताते हैं बहन कि शिवरात्रि से एक दिन पहले उन बहन का इनके पास फ़ोन आ गया, और उन्होंने जैसे फिर सॉरी बोली कि भाई मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, मुझे माफ़ करना। सारी बात इन्होंने करी, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं आगे से ना मेरी सारी जितनी भी कमेटियाँ वो मैं ही दूंगी, आप मत चिंता करना। और जो पीछे की कमेटी आपने दी है ना, मैं उसको भी धीरे धीरे करके आपकी सारी मैं पूरी कर दूँगी। और बहन कहते हैं मैं खुद इतना हैरान रहेगी कि इतना टाइम हो गया था कि उन्होंने ना फ़ोन भी नहीं उठाया था। पर जैसे मैं बाबा को बोल के आई, लेटर लिख के आई कि शिवरात्रि तक बाबा मुझे इसका जवाब चाहिए, तो कहते शिवरात्रि से एक ही दिन पहले बाबा ने मुझे इसका जवाब दे दिया था। तो बहन कहते हैं ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि भाई कैसे बाबा ने मेरी इतनी मुश्किल समय में मतलब मुझे ऐसे निकाल लिया बाहर कि मैं सोच भी नहीं सकती। तो ये बहन का बहुत ही प्यारा अनुभव था। अगर आपका भी कोई अनुभव हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।